ये हेडलाइंस देख रहे हैं। पहले पहले ये हेडलाइंस देखिए, इसी में पूरा विश्लेषण बचा हुआ है। ये पहले हेडलाइंस, उसके बाद पूरा विश्लेषण। हेडलाइंस कहता है कि यह लोकतंत्र की हत्या और भद्दा मजाक है जिसकी किसी को अनुमति नहीं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की दो टूक। यह लोकतंत्र की हत्या और भद्दा मजाक। धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का, और अच्छा हुआ। मैं ये तमाम चीजें बात करूंगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के जज साहब क्यों भड़क गए और क्यों इस शब्दों का इस्तेमाल किया कि लोकतंत्र की हत्या और भद्दा मजाक है। ये तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा, बहुत हौसला मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल जज साहब ने जो कमेंट किया है, जो संदेश दिया है, जो फटकार लगाई है, उससे नरेंद्र मोदी, अमित शाह बच गए और साथ में आरएसएस भी बच गई, बीजेपी के कुछ नेता भी बच गए। अगर यही चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट कह देती कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है, कोई भी मजाक नहीं हुआ है, कोई भी धांधली नहीं हुई है, जो रिटर्निंग ऑफिसर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गया था वो कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है, ये तमाम चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देती तो स्टेटमेंट क्या होता सुनिए। विपक्ष का स्टेटमेंट क्या होता? विपक्ष का स्टेटमेंट होता कि सुप्रीम कोर्ट बिक गई है। नरेंद्र मोदी ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट के जज को धमकाया है, इस तरह के बयान भी आते। साथ में कहा जाता कि नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट को डोमिनेट कर रहे हैं, उस पर दबाव बना रहे हैं, फैसले बदलने के लिए कहा जा रहा है। अमित शाह चुपके से जज साहब को जाके डांट के आया था। आरएसएस के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। बीजेपी के कुछ नेता सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं रिमोट कंट्रोल से। बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट को घुमा रहे हैं। आरएसएस के लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के तमाम न्याय की प्रक्रिया, न्याय प्रणाली चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब जब मन करता है तब तब धमकी दे देता है। इस तरह की तमाम बातें कही जाती। अगर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जज साहब ये शब्द नहीं कहते तो अभी फिलहाल जो कह दिया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वाह, सुप्रीम कोर्ट वाह, सुप्रीम कोर्ट छा गया, सुप्रीम कोर्ट आपने बचा लिया, लोकतंत्र की लाज को बचा लिया, सुप्रीम कोर्ट आपने लोकतंत्र को डूबने से बचा लिया, सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की कालिख दीवार को आपने बचा लिया, वरना कालिख दीवार हो जाती, लोकतंत्र खत्म हो जाता, ध्वस्त हो जाता, इस देश में हिटलरशाही हो जाती। इस तरह की तमाम बातें कही जाती। जब से ये फैसला आया है, आखिरकार जज साहब ने किस मामले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव की सुनवाई को लेकर काफी भड़क गए और रिटर्निंग ऑफिसर को जमकर खड़ी खोटी सुना दी और कह दी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो लोकतंत्र की हत्या किया है, उसने भद्दा मजाक किया है। और यही चीजें कहीं ना कहीं अब जांच का विषय बन गया है। लेकिन जब से वो स्टेटमेंट सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस पे आए हैं, तमाम विपक्ष नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। तमाम लोग अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं कि करारा तमाचा है, झकझोर के रख दिया, हिला के रख दिया, नरेंद्र मोदी की प्रचंड हार है, इस तरह की तमाम बातें। लेकिन अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फैसले दिए, इससे लोकतंत्र बच गया और नरेंद्र मोदी सेफ बच गए, अमित शाह सेफ बच गए। वरना इतने सारे विपक्ष तीर छोड़ते अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह देती कि मेयर का चुनाव धांधली नहीं हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ है। फिलहाल अभी जांच का विषय बना हुआ है, जांच अभी होगी, लेकिन इससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह बच गए। अमित शाह को खरी खोटी सुनाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी को सुनाया जा रहा है, लेकिन ये कहा नहीं, मतलब ये नहीं कि जज साहब को धमकी दे रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने क्या क्या बातें कहा है ये बतलाना बेहद आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर की आलोचना की और कहा कि यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मत पत्रों को विकृत कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक और यह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने चुनावी अधिकारियों को वीडियो देखते हुए कहा कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना चाहिए। क्या यह रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है?
वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के रजिस्टर्ड जर्नल के माध्यम से बैलेट पेपर और वीडियोग्राफी और अन्य सामग्रियों सहित चुनाव प्रक्रिया के पूरे रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक की सुनवाई अगली तारीख के लिए टाल दिया गया है। और यही चीजें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को बचा लिया है। भले अब विपक्ष टारगेट कर रही है, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी और अमित शाह किया है, लेकिन अगर ये नहीं कुछ होता, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहती, कुछ तीखा टिप्पणी नहीं करती, तीखी टिप्पणी नहीं करती, तो कह दिया जाता कि जज साहब बिक गए, सुप्रीम कोर्ट बिक गया, आरएसएस के जजों ने फैसला दिया है, तो अच्छा है। लेकिन इसके बाद क्या क्या हुआ है, इसके बाद क्या क्या बयान आया है, वो बतलाना बेहद आवश्यक होगा। सोशल मीडिया पे लगातार बहुत सारी बातें कही जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के लोकतंत्र की हत्या से बेहद नाराज जज लोया जहां भी होंगे, यह सब देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। नीरज झा लिखते हैं कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में पीठासीन अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि पूरी घटना की लोकतंत्र में हत्या की बताई जा रही है। विनोद कापड़ी जो कि एक पत्रकार हैं, कहने गए पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं है, आप लोग सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट। आप सब लोग लोकतंत्र की इतना चिंता होता तो सबसे पहले एजेंसियों के दुरुपयोग पर एक बार सरकार के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करके दिखाएं। मतलब कुछ लोग अभी भी खुश नहीं है, कुछ लोग अभी भी खुश नहीं है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। लेकिन कहीं ना कहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव का इलेक्शन जो हुआ है, अब वो जज साहब ने बातें कही है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर अनदेखी हुई है, अगर अनदेखी दिख रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र से जनता का विश्वास उठ जाएगा। लेकिन उन तमाम लोग को एक संदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट बिकी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बिकी नहीं है। क्योंकि जब राम मंदिर का मामला सामने आता है तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाया गया था, कहा गया था, कहा जाता है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं धमकाया गया है, तो मतलब मीठा हाउ हाउ खट्टा थू थू। लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश ये प्रूफ करता है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के इशारों पे नहीं चल रही है। सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रही है वो स्वतंत्र है, उसमें किसी की भी दखलबाजी नहीं हो रही है, कोई भी उसको रिमोट कंट्रोल से नहीं चला रहा है। क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के इलेक्शन पे सुनवाई करते हुए यह साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठाए जाते हैं और विपक्ष उठाती है कि इसका सारा रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री के पास, आरएसएस के पास, अमित शाह के पास है। लेकिन इस फैसले ने यह साबित कर दिया और उन तमाम लोगों को संदेश भी दे दिया कि आप लोग थोड़ा विश्वास रखिए, कोर्ट तमाम चीजें सुनती है। लेकिन तमाम चीजों पे प्रियंका गांधी क्या कहती हैं यह भी बतलाना बेहद आवश्यक होगा। चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ वह लोकतंत्र का मजाक है, हम स्तब्ध हैं, हम इस तरह की लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। मत पत्रों को विकृत करने वाले अधिकारी पर मुकदमा चलाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह टिप्पणी दिखाती है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जनता की आवाज दबाने के लिए लोकतंत्र को कुचल रही है। अब देश में जनता के सामने आ गई, जनता ही इसकी सही उचित जवाब देगी। प्रियंका गांधी जी, चलिए ये तो आप मान गई ना कि सुप्रीम कोर्ट किसी के इशारे पे नहीं चल रही है, ये तो मान गई ना, क्योंकि आज आपके फेवर में ये फैसले आया है, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी है, लोकतंत्र को बचा लिया।
अगर यही मेयर चुनाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह देती कि कुछ भी नहीं हुआ है, तो कहा जाता कि नरेंद्र मोदी ने चुपके से फोन कर दिया था। मतलब मीठा हाउ हाउ अखट्टा थू थू। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया लगातार नजर रखते हैं। आप क्या सोचते हैं इस टीका टिप्पणी पे सुप्रीम कोर्ट के? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। गुड नाइट।